हेलो फ्रेंड, तो बहुत सारे बच्चे जो है कह रहे थे कि सर क्लास 8 का आप मैथ जो है स्टार्ट कर दीजिए। क्लास 7 में आप पढ़ा रहे हैं, क्लास 8 का भी आप करा दीजिए स्टार्ट। तो समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब समय मिल रहा है, इसलिए आप जो कह रहे थे उसको हम पूरा करेंगे और क्लास 8 का भी आपका गणित जो है, नया गणित प्रकाश, उसको हम करा देंगे। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है ना, वो है आपका वर्ग और घन। यहाँ पे दो चीज दिया है, एक वर्ग दिया है और एक घन दिया है। तो वर्ग वाला पहले हम लोग कर लेंगे। वर्ग से जितना जुड़ा हुआ चीज है, जितना प्रश्न वाली है, उसको हम लोग कर लेंगे, फिर हम लोग घन वाला करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे वर्ग को देखिएगा ध्यान से। तो वर्ग के बारे में बहुत सारा यहाँ पे थ्योरी दिया गया है, बहुत सारा आपको समझाया गया है। पूरा पढ़िएगा तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इधर उधर करके इसको दिया गया है, लेकिन इसको हम आसान बना दिए हैं, जिसके कारण आपको सारा चीज आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस पे आधारित जो प्रश्न दिया गया है ना, ये वाला प्रश्न जो दिया गया है, इन सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चन आपका दिया है, आइए पता लगाए। कितना क्वेश्चन है भाई? तो 9 क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन आपका लगभग इसमें दिया गया है वर्ग वाला पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को कर लेते हैं। थ्योरी अगर समझ जाएगा तो सारा क्वेश्चन आपका अपने आप हो जाएगा। तो यह जो थ्योरी बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इस थ्योरी को अगर आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग को दौड़ाइए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ग, फिर हम लोग समझेंगे घन। वर्ग क्या होता है पहले उसको समझ लेंगे, फिर हम आपको बता देंगे कि घन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ग क्या है। देखिए, वर्ग का मतलब क्या होता है। किसी भी अगर हम वर्ग बोलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी संख्या में उसी संख्या से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही उसका वर्ग होगा। जैसे अगर हम बोले एक का वर्ग क्या होगा भाई, एक का वर्ग का मतलब हो गया 1 गुने 1। अच्छा, वर्ग का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी चीज का मान लीजिए x का पावर 2 है, तो इसको वर्ग बोलेंगे x का वर्ग। क्या बोलेंगे? x का वर्ग। ठीक है, अगर y का पावर 2 हो तो बोलेंगे y का वर्ग। तो वर्ग का मतलब होता है पावर 2। घात अगर 2 है, याद रखिएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। और घात अगर 3 हो जाए, जैसे x का पावर 3 हो जाए, तो हम बोलेंगे x का घन। क्या बोलेंगे? x का घन। y का पावर 3 हो जाए तो बोलेंगे भाई y का घन। ये ध्यान रखिएगा, पावर 2 रहेगा तो वर्ग हम लोग बोलते हैं। अब आप खुद बोलिए, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स गुना एक्स। वाई स्क्वायर का मतलब क्या है? वाई गुना वाई। जेड स्क्वायर का मतलब क्या है? जेड गुना जेड। तो किसी भी संख्या में अगर आप खुद से गुना कीजिएगा तो वही उसका वर्ग कहलाता है। तो एक का वर्ग क्या होगा? 1 गुना 1 बराबर 1। 2 का वर्ग निकालना है तो 2 का पावर 2 लिख दीजिए, मतलब 2 गुना 2 बराबर कितना होगा? 4। 3 का वर्ग निकालना है तो क्या होगा? 3 गुना 3। ये सब आपको मालूम होगा, इतना आप जानते हैं। कितना हो जाएगा? 9। तो इस तरीके से आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग आपको याद रखना है। अगर हम 10 का वर्ग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुने 10 हो जाएगा, 10 गुने 10 हो जाएगा। 20 का वर्ग बोलेंगे भाई तो 20 गुने 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अगर हम 14 का वर्ग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 गुने 14 हो जाएगा। इसी को हम लोग 14 गुना 14 करेंगे तो 196 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण है आपको 1 से लेकर 30 तक। 20 तक भी याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 क्लास में आप आ चुके हैं तो आप 1 से लेकर 30 तक कृपया करके वर्ग आप याद रखिए। देखिए 10 तक तो ऐसे ही याद हो जाएगा भाई, 9 9 81, 10 दाई के 100। 15 तक तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 15 से लेकर 30 तक उसमें थोड़ा सा आपको याद कर लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अपना पूरा हम तजुर्बा से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से कर रहे हैं, जो बहुत काम आएगा। याद रखिएगा 1 से 30 तक। ये हो गया आपका वर्ग। वर्ग आप समझ गए। वर्ग का उल्टा होता है एक वर्गमूल। वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? देखिए, अगर हम बोले 10 का वर्ग क्या है तो आप बोलेगा 100। 10 का वर्ग क्या है तो आप क्या बोलेगा? 100। अगर हम आपसे बोले जो भाई 100 का वर्गमूल कितना है? 100 का वर्गमूल। अब वर्ग बोलेगा तो आप स्क्वायर लिख दिए, वर्गमूल बोलेगा तो इस साइन का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, इस साइन का इस्तेमाल कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 100 का पावर 1/2।
अगर किसी भी चीज का पावर 2 लिखेंगे तो वर्ग बोलेंगे, अब पावर 1/2 कर देंगे, उसका घात 1/2 करेंगे तो उसको हम लोग वर्गमूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्गमूल। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वर्गमूल का जो संकेत है आप ऐसे लिखिए तब, या पावर 1/2 लिखिए तब, दोनों का मतलब आपका वर्गमूल ही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो किसी का भी अगर आप वर्ग याद कर लेते हैं तो वर्गमूल भी आपका आसानी से निकल जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे 9 का वर्ग कितना होगा, तो 9 का वर्ग आप बोलिएगा 81। 9 का वर्ग कितना होगा भाई? 81 होगा। और 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9 होगा। कितना आसान हो गया। तो वर्ग कीजिए और उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, फिर वही संख्या आ जाएगा। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। तो वर्ग और वर्गमूल जो है एक दूसरे का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप वर्गमूल याद कर लीजिएगा, मतलब जो वर्ग है उसको याद कर लीजिएगा, तो वर्गमूल भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 30 तक लिखे, जिसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे पूरा लिख दें, इसको याद कर लीजिएगा। 1 का वर्ग कितना हो गया आपका? 1। 1 का वर्गमूल 1। 2 का वर्ग कितना हो गया भाई? 4। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। 3 का वर्ग कितना हो गया भाई? 9। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? तो 9 का वर्गमूल हो गया 3 हो गया। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों का काम है। ठीक है, उसी तरह बोलेंगे 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया? 9। एकदम उल्टा है कि नहीं? 9 का वर्ग 81 और 81 का वर्गमूल 9। 9 का वर्ग कितना हो गया? 81 और 81 का वर्गमूल कितना हो गया? 9। कितना आसान हो गया। उसी तरह आपको 20 तक तो याद करना ही है, 30 तक याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई, बहुत काम करता है। आगे जब देखिएगा ये बहुत मतलब काम आएगा, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, उसी तरह 21 का बात करेंगे। 21 का वर्ग कितना होगा भाई? 441 होगा। 21 गुना 21 कर लीजिए। अब 441 का वर्गमूल कितना होगा भाई? तो 21 होगा। इस तरह आप कृपया करके, ठीक है, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप लोग याद कर लीजिए 1 से 30 तक। अगर नहीं भी याद होता है 30 तक, तो 20 तक तो पक्का याद कर लीजिए। चलिए, ये चीज आप समझ गए आसान भाषा में। 25 का अगर हम वर्ग बोलेंगे तो 25 गुना 25 कर दीजिए तो 625 आ जाएगा ना। 625 का अगर हम वर्गमूल बोलेंगे तो भाई 25। तो वर्गमूल आपको याद नहीं करना है, वर्ग अगर याद है तो आपको वर्गमूल समझ में आ जाएगा, आसानी से निकाल लीजिएगा। अब आइए, अब का ज्यामिति मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वर्ग का मतलब क्या है। हम वर्ग जो बनाते हैं वही वर्ग है। इस वर्ग में अगर हम बात करेंगे, अगर हम भुजा का लंबाई 1 ले लेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुने भुजा। भुजा को भुजा से गुना कर दीजिए, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं? भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग, यही नहीं लिखते हैं। अगर वर्ग 4 है, क्षेत्रफल 4 है अगर, ठीक है, क्षेत्रफल क्या है? 4। तो 4 का कैसे बनाएगा? 2 भुजा 2 भुजा 2 गुना 4। 9 का है तो कितना बनाएगा? वर्ग बना दीजिए 3 गुने 3। ठीक है, तो यही वर्ग होता है। ज्यामिति मतलब यही होता है, जो उसका भुजा उतना बना दीजिए। 10 वर्ग का मतलब क्या होता है? जो एक वर्ग है जिसका भुजा कितना है? 10 है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब आइए, काम का बात आपको बताने जा रहे हैं। सबसे मेन चीज आपको बता दिए। अब वह चीज बताने जा रहे हैं जिसपे आपका जो क्वेश्चन है ना, जो आपका प्रश्नवाली है वह बनेगा। अब इसको ध्यान से कर लीजिएगा, जो बताने जा रहे हैं वो कर लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन है सबका यहाँ पे उदाहरण बता दे रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, जिससे सारा बिंदु आपका क्लियर हो जाएगा। अब पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। तो याद रखिएगा, जिसका वर्गमूल आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। ठीक है, 400 का वर्गमूल 20 आएगा, 361 का वर्गमूल बात करेंगे तो 19 आएगा। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा समझ जाइए उसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। जिसको आप वर्ग बनाए हैं वही तो है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा याद रखिएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। सिंपल में ट्रिक याद रखिएगा, कभी फेल नहीं होगा। ट्रिक क्या याद रखना है? जिसका
वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रकृत संख्या का बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करेंगे जैसे हम लोग बात करेंगे 64 का 6.4 का बात करेंगे तो ये भी आपका वर्गमूल तो इसका भी निकल जाएगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रकृत संख्या नहीं है, ये दशमलव वाला है, तो इसका हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे जो आपका प्रकृत संख्या है, ठीक है। जैसे एक हो गया आपका, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एक हो गया आपका, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया, 400 हो गया, ठीक है, 441 हो गया। जिसका वर्गमूल संभव है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, वैसे प्रकृत संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या 35 जो है पूर्ण वर्ग संख्या? नहीं, 35 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, क्योंकि 35 किसी का वर्ग होता ही नहीं है। जो किसी का वर्ग होगा उसी का ना आप निकालिएगा वर्गमूल। तो जो किसी का वर्ग होगा वही आपका कहलाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। 144 को देखिए, 144 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। 169 बात करेंगे, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? क्योंकि ये 13 का वर्ग है। जो किसी का वर्ग होगा वही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा, या सीधा आप बोल सकते हैं जिसका हम वर्गमूल निकाल सके। क्या 45 जो है आपका, 45 जो है आपका, वह आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? 45 किसी का वर्ग है ही नहीं। तो जो किसी का वर्ग होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, या इसी को आप बोल दीजिएगा जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, उसी संख्या को हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस पे क्वेश्चन देगा, इसीलिए इसको समझते जाइए। अगला है पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक का नियम। कोई अगर संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? देखिए, कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसका इकाई याद रखिएगा, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 9 आ सकता है। अब देखिए 11 का अगर आप वर्ग कीजिएगा तो 121 आया। देखिए संख्या जो आपका इकाई अंक है 1 आया। 10 का वर्ग कीजिएगा तो 100 आएगा, इसका इकाई अंक कितना है? 0 है। अगर आप 16 का या 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 आएगा, इसका इकाई अंक कितना है? 6 है। अगर आप 5 का वर्ग कीजिएगा तो इकाई अंक कितना है? 25 आया, तो इसका 25 आया, इकाई अंक कितना हो गया? 5 हो गया। अगर आप 9 का वर्ग कीजिएगा तो 81 आएगा, इसका इकाई अंक कितना है? 1 है, ठीक है। उसी तरह आप 3 का वर्ग कीजिएगा तो इकाई अंक कितना है? 9 आया। तो जो भी वर्ग है अगर आप उसका, ठीक है, कोई अगर वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका इकाई अंक जो है पक्का देखिएगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। याद रखिएगा 0 1 4 5 6 9 होगा किसी का इकाई किसी संख्या का, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आप देखिए, अगर हम बात करेंगे 39, लास्ट में तो 9 है, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, क्या 39 किसी का वर्ग होता ही नहीं है। 39 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 1 4 5 6 9 हो तो वह जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। क्लियर है। अगला याद रखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, क्या आ जाए? 2 आ जाए, ठीक है, या 3 आ जाए, या 7 आ जाए, या 8, 2 3 7 8 याद रखिएगा। ये संख्या अगर आ गया तो वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, सॉरी, कभी भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। जैसे 12 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, 78 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता है। आप किसी का भी वर्ग कीजिएगा तो उसके लास्ट में 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा किसी का वर्ग कीजिएगा तो या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 9 आएगा। ध्यान रखिएगा। अगर हम आपसे पूछे किसका आप वर्ग कीजिएगा तो उसका इकाई जो है 1 आएगा और 9 आएगा। बोलिए, आप बता सकते एक किस में आएगा? एक जो है आप किसको रखिएगा जो 1 आ जाएगा? तो देखिए
अगर आप एक वाला जैसे 11 हो गया, 11 का आप वर्ग कीजिए तो लास्ट में एक आएगा, या 9 वाला 9 का वर्ग कीजिए तो भी एक आएगा, क्योंकि 11 में आप लास्ट अंक देखिए एक है, एक में एक से गुना कीजिए तो एक आएगा, या 9 में भी 9 से गुना करते हैं तो भी तो एक आएगा। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। किसका वर्ग कीजिएगा तो 4 आएगा, तो जिसका अंतिम अंक 2 हो तभी 4 आ जाएगा, और जिसका अंतिम अंक 8 है, जैसे 18 का वर्ग कीजिएगा, ठीक है, अगर आप 18 का वर्ग करते हैं तो भी देखिए लास्ट में 4 आ जाएगा, 4 आया, या आप 12 का वर्ग कर लीजिए तो भी आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में 4 आ गया। तो अगर किसी संख्या का लास्ट में 8 है या 2 है, उसका अगर वर्ग करते हैं तो उसका जो इकाई आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज आपको बता दिए, ये वाला चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका अंतिम संख्या जो अंतिम इकाई है वो कितना हो सकता है आपका, ठीक है, 0 1 4 5 6 9 हो सकता है। अगर 2 3 7 8 आएगा तो कभी भी वो, ठीक है, वर्ग संख्या नहीं होगा। अब देखिए कुछ आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। 46 ये आपका पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा, यदि किसी संख्या का अंतिम वर्ग इतना है, अंतिम अंक कितना है, इतना है, तो क्या यह वर्ग संख्या होगा, नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो पक्का ये संख्या रहना चाहिए। अगर कोई संख्या के अंक लास्ट वाला जो इकाई अंक है 1 होगा या 9 होगा, तो उसका जो वर्ग करने पर अंतिम इकाई आएगा वो 1 ही होगा, क्योंकि 1 गुने 1 1 ही होगा, 9 गुने 9 1 ही होगा। 2 और 8 वाला का अंतिम इकाई कितना होगा, 4 होगा। अगर किसी संख्या में अंतिम इकाई जो है मतलब इकाई अंक जो है 3 या 7 है, तो उसका वर्ग कीजिएगा तो 9 आएगा। देखिए 3 का वर्ग कीजिए 9, 7 का वर्ग कीजिए 9, ठीक है। उसी तरह आप 4 और 6 का कीजिएगा तो भी आपका क्या आएगा, देखिए 4 का वर्ग कीजिए तो 16, 6 का भी कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे अब उदाहरण देखिए, 72 का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। 72 को देख लीजिए, 72 के लास्ट में कितना 2 है, तो 2 का वर्ग कीजिएगा कितना आएगा 4, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। तो इकाई अंक में कोई झमेले नहीं है। 137 का अगर वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा, 137 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा, तो आप लास्ट वाला इकाई अंक देखिए 7 है, तो 7 का अगर वर्ग आप करते हैं तो 49 आएगा, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 9 हो गया। 254 का अगर हम वर्ग करते हैं तो लास्ट जो अंक है अंतिम इकाई जो है आपका इकाई अंक कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग कीजिएगा तो 4 चौको 16, लास्ट अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से पूछेगा, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्रमागत वर्गों का अंतर बताइए, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो क्रमागत पूर्ण वर्गों का अंतर हमेशा एक विषम संख्या होता है। मतलब दो लगातार अगर वर्ग संख्या है, दो लगातार अगर वर्ग को आप घटाते हैं तो विषम संख्या आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 आएगा, 9 में से 4 गया 5, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग में से 3 का वर्ग घटा लीजिए, 4 चौका 16 में से 9 गया, कितना आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो लगातार अगर पूर्ण वर्ग है, दो लगातार वर्गों का अगर आप अंतर लेते हैं तो हमेशा वो विषम संख्या होगा। आप कैसे निकालेगा, देखिए कोई नया चीज नहीं है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। उसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। 4 का मान लीजिए बड़ा अंक दे दिया, 14 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग कितना होगा, तो आप गुना करके निकालिएगा, लेकिन उससे आसानी से निकाल लीजिए फॉर्मूला पर, 14 माइनस 13 और 14 प्लस 13, तो 14 में से 13 गया 1 आया, 14 प्लस 13 कितना हो गया, 27 हो गया, 27 गुना 1 कितना होगा 27। तो कुछ नहीं करना, सीधा ट्रिकली आप याद रखिएगा, जोड़ दीजिए। जैसे हम बोलेंगे 26 का वर्ग में से 25 का वर्ग हटाएगा कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, 26 और 25 को जोड़ दीजिए, तो 26 और 25 को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा आपका 51 आ जाएगा। बोलेगा 101 का वर्ग माइनस 100 का वर्ग, लगातार अगर वर्ग घटा रहा है तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दीजिए, 101 प्लस 100 कितना हो गया भाई 201 हो गया। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, कोई ट्रिक नहीं है,
ये आपका फॉर्मूला पे है। ठीक है, उसी तरह 50 का वर्ग माइनस 49 का वर्ग बोलेगा तो विषम संख्या तो आएगा ही, लेकिन कितना आएगा आप देखिए फॉर्मूला पे। अगर आप बिना फॉर्मूला से जाइएगा 50 गुने 50 कीजिएगा, 49 गुने 49 कीजिएगा, कितना समय लगेगा। लेकिन आप ट्रिकली फॉर्मूला से बना सकते हैं, सीधा जोड़ देना 50 प्लस 49, 50 प्लस 49 कितना हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग घटाया है तो 4 5 कितना हो गया 9, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग कितना आएगा 4 और 3 7, सीधा लिख देना है। आपको क्या करना है, सीधा आपको लिख देना है। इसी पे एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो एक कोई वर्ग दे देगा उसका अगला वर्ग बोलेगा निकालने के लिए। जैसे बोलेगा 20 का वर्ग जो है 400 है तो 21 का वर्ग कितना होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 21 का वर्ग निकालना है तो 20 का जो वर्ग है उसमें आप क्या कीजिए, 20 का वर्ग लिख दीजिए, 20 का वर्ग उसमें आप जोड़ दीजिए जिसका आप निकाल रहे हैं। आप 21 का निकाल रहे हैं तो 21 का दुगुना करके, तो 21 दूना कितना होता है 21 दूना 42, एक घटा लीजिए, बस काम बन जाएगा आपका। तो कितना हो गया 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, वर्ग 400 हो गया, 21 दूना 42 हो गया आपका, 42 में से गया 41 तो कितना हो गया 441। और देखिए 21 का वर्ग जो होता है 441 होता है। अगर उसी तरह हम कहे कि भाई 25 का वर्ग दिया है 625, 25 का वर्ग दिया है 625 और तुम बताओ किसका 26 का, लगातार पूछेगा, एक दे देगा उसके आगे वाला पूछेगा 26 का। तो 26 का वर्ग निकालना है, कुछ नहीं करना है, 25 का वर्ग लिख दो, अब प्लस में जिसका निकाल रहा है उसका दुगुना कर दो, 26 गुना 2 कर दो और 1 घटा दो। ठीक है, तो 25 का वर्ग तो 625 हो गया, और 26 दूना कितना हो गया 52, 52 से 1 गया 51 और दोनों को जोड़ो कितना हो गया आपका ये हो गया आपका 676 हो गया। तो इसी तरह 26 का वर्ग कितना होता है 676 होता है। कितना आसानी से निकल गया। तो ये याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा। एक और बता देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया है 75 का वर्ग आपको बोला है निकालने के लिए, दिया है 75 का वर्ग 76 का आपको बोला है निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, 76 का वर्ग निकालना है तो क्या कीजिए 75 का वर्ग लिख दीजिए, 75 का वर्ग लिख दिए, अब प्लस 76 का निकालना है तो 76 को 2 से गुना करके 1 घटा लीजिए, तो 75 का वर्ग कितना है भाई 5625 है। अब प्लस 76 दूना कितना होता है 6 दूना 12 का 2, 7 दूना 14 15 माइनस 1, 5625 हो गया, प्लस 192 से गया 151, इसको जोड़ दीजिए। अब जोड़िएगा कितना आएगा भाई, तो जोड़ दीजिए 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, ठीक है 1 6 7 हो गया, 5 हो गया, 5776 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। अगला देखिए वर्ग का क्षेत्रफल और वर्गमूल, क्षेत्रफल दे देगा और आपका भुजा बोलेगा निकालने के लिए। तो हम पढ़ चुके हैं जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है, भुजा गुना भुजा क्या होता है, भुजा गुने भुजा, या इसी को आप लिख सकते हैं भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग यही ना लिखते हैं। तो आपको अगर क्षेत्रफल दे दे भुजा निकालना तो वर्गमूल निकाल लीजिए। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया है, उदाहरण 1 को देखिए ध्यान से, एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 169 मीटर है तो उसका भुजा कितना होगा। तो भुजा बराबर कुछ नहीं करना है, वर्गमूल निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है किसका, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, वही आपका भुजा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना है 169 है, 169 का वर्गमूल निकालेंगे कितना है 13, तो भुजा कितना हो गया 13। उसी तरह 625 आपका क्षेत्रफल दिया गया है एक वर्गाकार खेत का। अब इसका आपको निकालना है, क्या निकालना है, इसका आपको भुजा निकालना है। तो भुजा के लिए कुछ नहीं करना है, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा भाई वर्गमूल, वर्गमूल किसका 625 का जो क्षेत्रफल है, 625 का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 25, तो भुजा कितना हो गया 25। तो किसी भी वर्गाकार खेत का या वर्गाकार कोई भी आकृति हो उसका अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो उसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, जो वर्गमूल आएगा वही उसका हो जाएगा भुजा। अगला देखिए, अगला है आपका अभाज्य गुणनखंड से पूर्ण वर्ग की पहचान। ये सबसे इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी भी अगर कोई आपका दिया गया उसको आपको क्या करना है, उसका आपको निकालना है, उसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालिएगा, एक तो याद कर लेना है, दूसरा अगर बड़ा बड़ा संख्या हो तो कैसे निकालेंगे भाई, तो याद रखिएगा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होता है, तो आपको अभाज्य संख्या याद रखना पड़ेगा। अभाज्य संख्या क्या होता है भाई, तो याद रखिएगा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है,
ना। उसके बाद क्या होता है बोलिए, 11 होता है, 13 होता है। अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटे, जो किसी से नहीं कटता उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक से तो बातें नहीं करेंगे, एक से तो सब संख्या कट जाएगा और खुद से तो सब संख्या कट ही जाता है। तो ऐसा संख्या जो किसी से नहीं कटे, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। तो ये जरूर याद रखिएगा, 2, 3, 5, 7 ये बहुत काम का है। अब देखिए, जैसे हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 625 का निकालना है या 100 का निकालना है, तो 100 का सबसे पहले 2 से भागा दीजिए, ये आपको आता है। 2 से भागा दीजिए तो 50 आएगा, फिर 2 से भागा दीजिए 25, पहले 2 से भागा देंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से, 5 से नहीं लगेगा 7 से, अब 5 से दीजिए 5 25 आ गया। इसी को बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अब आपको देखना है जब 100 बराबर कितना लिखिएगा, 100 बराबर लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 लिखिएगा। अब देखिए, जिसका जोड़ा लग गया, जोड़ा अगर सबका लग जाता है तो आप सीधा कह दीजिएगा वह जो है आपका, ठीक है, वह जो आप मतलब उसका वर्गमूल निकल सकता है, मतलब वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब उसका वर्गमूल संभव है। उसी तरह अगर हम 500 का बात करेंगे तो 500 को निकाल के देखिए, इसका अगर गुणनखंड विधि आप करते हैं 500 का, यहाँ पे कर लेते हैं, जगह नहीं है। 500 का अगर हम लोग गुणनखंड विधि करते हैं 500 का, देखिए 500 का कीजिएगा तो 250 आएगा, 250 आएगा, 2 से फिर भागा दीजिएगा तो 125 आएगा, 2 से भागा दीजिएगा तो नहीं लगेगा, 5 से दीजिए, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से दीजिएगा तो कितना आएगा 25 आएगा, फिर 5 से दीजिएगा तो 5 आएगा, आया। अब 500 बराबर आप क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 लिखिएगा, 5 गुने 5 लिखिएगा और फिर 5 लिखिएगा। यहाँ पे देखिए, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इस 5 का तो जोड़ा ही नहीं है। तो अगर किसी संख्या का जोड़ा नहीं है तो समझ जाइए उसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, उसका वर्गमूल संभव नहीं है। बात समझे, मतलब यह एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसका वर्गमूल संभव नहीं है, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा, याद रखिएगा। अगर जोड़ा लग जाता, अगर इसी को बोल दीजिए पूर्ण वर्ग संख्या बना दीजिए, ऐसा संख्या बना दीजिए जिससे वर्गमूल निकल जाए, तो 5 का जोड़ा लगा दीजिए, मतलब 5 से गुना कर दीजिए। 5 से जैसे ही गुना करेंगे तो 500 में 5 से गुना करेंगे तो 2500 आ जाएगा। इसका आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, मतलब 2500 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो ये आगे पूछेगा भी, ध्यान रखिएगा, समझे। तो गुणनखंड विधि याद रखिए, गुणनखंड विधि से यह जो अभाज्य गुणनखंड है उससे आप किसी भी संख्या को पता कर सकते हैं जो उसका जो है आपका वर्गमूल कितना है। जैसे 1225 का हमको वर्गमूल निकालना है, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं भाई। 2 से भागा नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से दीजिए, 5 से दीजिएगा 5 गुना 10, 5 चौका 20, 5 9 45, फिर आपका किससे दीजिएगा 5 5 25, गड़बड़ हो गया था, 5 5 25, 5 से दीजिए 5 चौका 20, 5 9 45, फिर 7 से दीजिए 7 गुने 7। अब 1225 बराबर क्या लिखिएगा, 5 गुने 5 और 7 गुने 7 लिखिएगा ना। अब जोड़ा देखिए, 5 का भी जोड़ा है, 7 का भी जोड़ा है, तो 1225 बराबर आपका इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, एगो 5 इसमें से ले लीजिए, जोड़ा में से एगो ले लेना है, इसमें से 7 ले लीजिए, कितना हो गया 35। तो 1225 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना आसानी से निकाल लिए। तो इस गुणनखंड विधि से आप किसी का भी वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछेगा आपका, जैसे एक उदाहरण देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 और 8 दोनों से क्या हो विभाजित हो। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा छोटा पूर्ण वर्ग संख्या बताना है जो 6 और 8 दोनों से कट जाए, दोनों से विभाजित हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा, जो संख्या से बोलेगा ना पहले उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, लॉसा निकाल लीजिएगा। तो 6 और 8 का लॉस आप इस तरह निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से ना। 2 से भागा दीजिए तो 3, ये सब आना चाहिए आपको, ये बहुत बेसिक है। 4 हो गया तो कितना है 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 आएगा। तो 24 आ गया इसका लॉसा, लॉसा कितना आ गया 24 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 24, एलसीएम 24 आ गया। अब 24 में आपको, ठीक है, गुना करना है ताकि वो वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 24 का पहले निकाल लीजिएगा आप, क्या निकाल लीजिएगा गुणनखंड विधि से। 2 से भागा दीजिए तो 12, 2 से भागा दीजिए 6, 2 से भागा दीजिए 3। अब 24 बराबर आप लिख दीजिए, 24 बराबर आप लिख दीजिए। 24 बराबर क्या लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब किसका किसका जोड़ा नहीं है, इसका तो जोड़ा है। अब इस 2 का जोड़ा नहीं है, इस 3 का भी जोड़ा नहीं है, मतलब 2 से भी गुना करना है आपको और 3 से भी गुना करना है, तब जाके 2 का जोड़ा होगा।
मतलब इसका जोड़ा होगा और इसका भी जोड़ा होगा, मतलब आपको 6 से गुना करना है, 3 से भी और 2 से भी गुना करना है, मतलब किसे गुना करना है, 6 से भी गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 24 में 6 से गुना कर दीजिए, 24 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 और इधर हो गया आपका 6 दूना 12, 12 दू कितना हो गया 14, 144 आ गया। अब 144 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। एक और क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 और 18 से विभाजित हो। तो 12 और 18 से विभाजित हो, सबसे पहले क्या करेंगे, 12 और 18 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फिर एलसीएम को अभाज्य गुणनखंड तोड़ के देखेंगे जो किसका जोड़ा लग रहा है किसका नहीं लग रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उतना से गुना कर देंगे और वही आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन मिलेगा, याद रखिएगा। अगला है छोटी से छोटी संख्या से गुना करके पूर्ण वर्ग बनाना। अगर कोई पूर्ण वर्ग नहीं है तो छोटा से छोटा संख्या से आप गुना करके उसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। जैसे 72 को किससे आप गुना कीजिएगा जो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, सबसे छोटा संख्या से गुना करना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, 2 से भागा दीजिए तो 36 आएगा, फिर 2 से भागा दीजिए तो कितना आएगा 18 आएगा, फिर 2 से भागा दीजिए 9 आएगा, फिर 3 से भागा दीजिए 3 आएगा। तो 72 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। किसका जोड़ा नहीं लगा, 2 का जोड़ा हो गया, 3 का जोड़ा हो गया, इस 2 का जोड़ा नहीं लगा, एक और 2 हो जाता तो इसका भी जोड़ा लग जाता। तो हम लोग 72 को किससे गुना करेंगे, तो लिखिएगा 72 को हम लोगों को 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 2 का जोड़ा यहाँ पे नहीं है। तो 72 गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 72 गुना कितना हो गया 144। तो 144 हो गया आपका पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अच्छा, पावर में भी देता है तो पावर में आपको दिया है, घबराइएगा नहीं, अगला जो चैप्टर है पावर में आपको समझा देंगे तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये भी लिखता है एनसीईआरटी में लिखा होगा, जैसे 72 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 है ना, 2 का पावर आपका कितना है 3 है, देखिए 3 हुआ है तो आप 72 को ऐसे लिख दीजिए 2 का पावर 3 और 3 2 है तो लिख दीजिए 3 का पावर 2। तो जो पावर होना चाहिए वो सम होना चाहिए, तो इसका सम है, इसका सम नहीं है, मतलब इसका विषम नहीं रहना चाहिए, तो इसका विषम है। तो एक और 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा, तब जाके वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो पावर से घबराना नहीं है, ये जो मेथड बताया उससे कीजिएगा। अगला चैप्टर में हम लोग को घात के बारे में ही पढ़ना है, तो पूरा पावर कैसे बनाया जाता है आपको हम समझा देंगे। 300 को पूर्ण वर्ग बनाए, अब 300 को तोड़िए भाई, 300 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से कीजिएगा तो 150, फिर 2 से कीजिएगा तो 75, फिर 5 से कीजिएगा तो 25, सॉरी 15, फिर 5 से कीजिएगा तो कितना आएगा 3 हो गया। अब 300 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 लिख सकते हैं। इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, 3 का जोड़ा नहीं है तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 300 गुने 3 कितना आ गया 900, और 901 आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। अगला देखिए अंतिम कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, इसके बाद सारा क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज वाला हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, 2 कर्मगत वर्गों के बीच प्रकृत संख्या निकालिए। 2 आपका दे देगा, बोलेगा कि 5 का वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आपको बताना है कितना संख्या है प्रकृत संख्या। जैसे 2 का वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में कौन संख्या है, तो 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग कितना होगा 9। अब 4 और 9 के बीच में कौन कौन संख्या है भाई, देखिए 4 और 9 के बीच में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कौन संख्या है 4 है। अब बड़ा संख्या देगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ ट्रिक होना चाहिए, कुछ नियम होना चाहिए। तो देखिए क्या कीजिएगा, जब भी बोलेगा जैसे 25, ठीक है, जैसे आपको बोला 10 का वर्ग और 11 के वर्ग के बीच कितनी प्रकृत संख्या, तो कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट वाला है ना उसका दुगुना कर दीजिए, 10 है तो 10 गुने 20 तो 20 हो जाएगा। 25 का वर्ग और आपको दिया है 26 का वर्ग, 25 का वर्ग और 26 का जो वर्ग है उसके बीच कितना प्रकृत संख्या, कुछ नहीं करना, पहला संख्या देखिए 25, 25 गुना 50 कर दीजिए, 25 गुने 2 50, कितना होगा आपका 50 का संख्या होगा। 50 का वर्ग और 51 का वो जो वर्ग है उसके बीच आपको प्रकृत संख्या बताना है, तो पहला संख्या कौन है 50, तो 50 का दुगुना कर दीजिए, 50 गुना 100 कितना होगा 100 होगा। तो ये सीधा सिंपल नियम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उस तरह अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना लाइन बाय लाइन पागल हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हम जो तरीका आपको बता दिए हैं इससे पूरा एनसीईआरटी वाला आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन जो एकदम फटाफट बनेगा देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो जो भी हम लोग थ्योरी पढ़े थे वर्ग से संबंधित, अब हम लोग वर्ग वाला जो क्वेश्चन दिया गया है
उसको कर लेते हैं। तो चलिए आइए और सीखिए। पेज नंबर 10 पे आपको आ जाना है, किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अब आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब उसका थ्योरी हम लोग पढ़ लिए। तो यह हो गया आपका पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे देखिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, जहां पे आपको ये सारे क्वेश्चन को करना है। तो ये सारा क्वेश्चन अब आसानी से हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब आपको देख के ही बता देना है कौन संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको बता दिए हैं, अगर किसी भी संख्या का जो अंतिम इकाई है, जो इकाई संख्या है, अगर वो अंक अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, 2, 3, 7, 8 अगर आ जाएगा तो याद रखिएगा वह कभी भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है, 2, तो ये तो होगा नहीं पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पे 8 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 7 है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 9 है तो ये हो जाएगा। तो 2, 3, 7, 8 नहीं आना चाहिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है समझिए। 64 का वर्ग, 108 का वर्ग, 292 का वर्ग और 36 के वर्ग में किसका इकाई अंक 4 है। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो इकाई अंक 4 कब आएगा, जब इकाई अंक, ठीक है, वर्ग का 4 होगा तो 16 आ जाएगा। तो 4 कब आएगा, जब 2 होगा तो 4 आ जाएगा, या 8 होगा तो भी आपका क्या आ जाएगा, तो भी आपका 4 आ जाएगा। जैसे अब 2 नंबर यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 नंबर में आप लिख दीजिएगा कि भाई देखो, जिसके अंतिम अंक जो होता है, इकाई अंक जो होता है, अगर 2 रहेगा या 4 रहेगा तो ही आपका इकाई अंक 4 आएगा। तो लिख दीजिएगा, वर्ग के यदि इकाई अंक, वर्ग के यदि इकाई अंक 2 या 8 होते हैं तो उनका वर्ग का इकाई अंक 4 होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 होता है, लिख दीजिएगा। तो किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक अगर 2 है या 8 है तो ही उसका इकाई अंक जो होगा वर्ग का वो 4 आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, किसी संख्या की यदि इकाई अंक 2 या 8 होते हैं तो उनका वर्ग जो होता है उसका इकाई अंक कितना होता है, 4। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपका 64 का दिया है वर्ग, 64 का वर्ग, इसका इकाई अंक कितना है, 4 चुका 16, 4 चुका कितना है 16, 6 इकाई अंक होगा। इकाई अंक कितना होगा, 6। उसी तरह अगर आप 108 का वर्ग कीजिएगा, इसका इकाई कितना होगा, 8 ढाई 64, मतलब 6, आप 4 गुने 4 करके लिख दीजिएगा, 8 गुने 8 कीजिएगा कितना आएगा 64, 64 के कितना आएगा 4। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 4। उसी तरह अगर आप 292 का कीजिएगा वर्ग तो कितना होगा, 2 गुने 2 कितना हो गया आपका 4, इकाई अंक कितना हो गया 4। उसी तरह अगर आप 36 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा, लास्ट वाला अंक को गुना करना है, 6 गुने 6 कितना हो गया 36, तो इकाई अंक कितना हो गया 6। तो इसका इकाई अंक हो गया आपका 6। तो देखिए इकाई अंक कितना कितना आया, 4 4, किसमें आया, 2 में आया। तो लिख दीजिएगा 108 का अगर वर्ग करेंगे और 292 का वर्ग करेंगे तो इसका अंतिम संख्या जो है आपका इकाई जो है 8 है, 2 है, इसीलिए इसका वर्ग करने पर भी इकाई संख्या आपका कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 नंबर आपका हो गया। तो इसमें किसका इकाई अंक 4 है, तो लिख दीजिएगा 292 का, और 36 का जो वर्ग है आपका उसी का इकाई अंक जो है आपका 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि 150 का वर्ग दिया है तो 126 का वर्ग कितना होगा बताना है। ये ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। 125 का वर्ग आपको दिया है 15,625, तो आपको 126 का वर्ग बताना है। तो आपको बताए थे जिसका भी वर्ग बोले, अगर एक दिया हो और उसका अगला वर्ग अगर बोलता है तो आप क्या कीजिएगा,
जैसे 126 का वर्ग निकालना है ना, तो 125 का वर्ग में जिसका निकाल रहे हैं उसका दुगुना जोड़कर, मतलब दुगुना कर दीजिए और एगो घटा लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 126 का वर्ग निकालना है तो 125 का वर्ग और उसमें 126 का दुगुना करके एक घटा लीजिए। अब 125 का वर्ग कितना है भाई, 15,625 है, और 126 दूना कितना होता है, 252, 252 में से एक गया कितना आ गया, 251। अब 251 जोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे जोड़ा हुआ आंसर नहीं है, अब इसमें से ऑप्शन आपको चुनना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको चुनना है, तो कितना हो जाएगा, 15,625 अब प्लस 251 हो गया। इस तरीके से आपको एक और एग्जाम्पल बताए थे। मान लीजिए आपको दिया है 26 का वर्ग दिया है 676 और हमको 27 का वर्ग निकालना है। 27 का वर्ग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको जो तरीका बताया उसी तरीके से बना लीजिए। 27 का वर्ग निकालना है तो 26 का वर्ग में जोड़िए, 27 का निकालना है तो 27 का दुगुना कर दीजिए और एगो घटा लीजिए। तो 26 का वर्ग कितना हो गया, 676 और 27 दूना कितना होता है, 54, 54 और एक कितना हो गया, 53। अब इसको जोड़िए, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 7 और 5 कितना हो गया, 12, 6 और एक कितना हो गया, 7, 729। देखिए 27 का जो वर्ग होता है 729 होता है। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 441 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दिया 441, भुजा बताना है। तो भुजा बराबर आपको बता दिए थे, भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा लिख दीजिए। वर्ग का भुजा बराबर किसका वर्गमूल निकालना है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का अगर वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो आपका वर्ग का भुजा निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया है भाई, 441, 441 का आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो कितना गया, 21। सीधा याद रखिए 21 हो जाएगा, या आप भागा करके भी गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 21 हो गया है, इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, 441 में भागा देंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 से भागा देंगे, 3 से कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 नवा 27, फिर 7 से भागा देंगे, 7 गुने 7। तो 441 बराबर लिख दीजिए 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। अब 441 का वर्गमूल निकालना है तो कितना होगा भाई, जोड़ा में से जोड़ा लगाइए और एगो निकाल लीजिए। तो 3 का जोड़ा हो गया, 7 का जोड़ा हो गया, एगो निकाल लीजिए 3, 7 में से एगो निकाल लीजिए 7, तो कितना हो गया 21। तो 441 का वर्गमूल कितना हो गया 21। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जगह नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसका, 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे जो इससे इसे विभाजित हो जाए और वो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए छोटा, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले लॉसन निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा, लॉसन। तो पहले लॉसन निकाल लीजिएगा, 4, 9, 10 का लॉसन, लॉसन पहले निकाल लेना है। लॉसन निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा सबसे पहले। तो 4, 9, 10 का जो लघुत्तम आप निकालते हो अपने विधि द्वारा वैसे निकाल लीजिएगा, 2 दूना, ठीक है, 9 में नहीं लगेगा, 2 पचे, फिर देखिए 2 से भी नहीं लगेगा, अब कितना होगा, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 नवा 180। तो 4, 9, 10 का लॉस आ गया, कितना आ गया 180। अब 180 में कितना से, मतलब 180 को वर्ग बनाना है हमको, 180 तो वर्ग है नहीं, तो कैसे बनाएंगे, तो 180 का पहले गुणनखंड कीजिए। 180 का गुणनखंड कीजिएगा तो 180 2 से भागा दीजिएगा 90, ठीक है, 2 से 45, 3 से दीजिएगा तो कितना आएगा 15, फिर 3 से दीजिएगा तो 5 आएगा। तो 180 बराबर लिख दीजिए 2 गुने 3 लिख दीजिए, गुने 3 लिख दीजिए, गुने 5। किसका जोड़ा नहीं है, तो 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा नहीं है। तो 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 से गुना कर देंगे तो जोड़ा हो जाएगा। तो 5 से गुना करेंगे तो वह आपका वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है, वर्ग संख्या आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्ग संख्या चाहिए, तो वर्ग संख्या बराबर वर्ग संख्या बराबर का हो जाएगा आपका 180 में कितना से गुना कर देना है, 5 से। तो 180 पचे कितना हो गया 900। तो 900 आपका वर्ग संख्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर हो गया। इस तरीके से जब भी बोले इतना इतना, ठीक है, से विभाजित होने वाला सबसे छोटी वर्ग संख्या बताइए, तो उसका लॉसन निकाल लीजिएगा। और लॉसन निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, ठीक है, वो जो संख्या आएगा उसका आप गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड से उसको तोड़ दीजिएगा, देखिएगा किसका जोड़ा नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं वो उतना से गुना कर दीजिएगा। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
9408 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, ठीक है, और वर्गमूल भी ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है 9408, 9408 में कितना से गुना करेंगे जी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ये वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन कितना से गुना करेंगे, छोटा से छोटा संख्या बताना है जिसे गुना करने पर ये आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड विधि निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे किसका जोड़ा नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं वो उतना से गुना कर देंगे। तो 9408 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 2 से भागा दीजिए, इसमें तो कितना आएगा 4 7, ठीक है, 2 चौका 8, 2 7 14, 0 2 4, फिर 2 से भागा दीजिए, 2 दूना 2 तिहाई 6, 2 5 10, 2 दूना, फिर 2 से 2 एकम 2 एकम 2 7 2 6, फिर 2 से भागा दीजिए, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से भागा दीजिए, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौका 8, फिर 2 से भागा दीजिए, 2 एकम 2 चौका 8 और 2 7 14, ठीक है, फिर 3 से भागा दीजिए, 3 चौका हो जाएगा आपका 12, 3 9 27, फिर 7 से भागा दीजिए, 7 गुने 7, तो 9408 9408 बराबर आपका लिखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर, कितना लिखिएगा आप, 2 का हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 हो गया, फिर 3 नहीं है, 7 गुने 7, 3 का जोड़ा नहीं है, तो 7 का जोड़ा है, इस 2 का जोड़ा, इस 2 का जोड़ा, इस 2 सब जोड़ा में है, आपका जो 3 है जोड़ा में नहीं, मतलब 3 से गुना करना है, किसे गुना करना है, 3 से गुना करना है। तो लिखिएगा जो आपको क्या चाहिए, जो संख्या आपको चाहिए, ठीक है, जो संख्या आपको चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका 9408 में किसे गुना करना है, 3 से, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका 8 3 का 24, 3 2 हो जाएगा, 3 चौका 12, 9 3 का 27, 1 28, तो आपका संख्या कितना हो गया 28,224 आ गया। अब बोल रहा है भाई इसका आप वर्गमूल भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, 28, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है, पहले रूट हटा दीजिए, 28,224 बराबर लिख दीजिए। अब इसके बराबर क्या लिखिएगा, 3 से आप गुना किए हैं तो पूरा लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 और 3 गुने 3 पूरा लिख दिए। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो 28,224 बराबर वर्गमूल, जोड़ा लीजिए, जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाइए, जोड़ा हो गया आपका 7 होगा, इधर जोड़ा, तो एगो 2 निकालिए, फिर इसमें से एगो 2 निकालिए, फिर इसमें से एगो 2 निकालिए, फिर इसमें से 7 में से एगो 7 निकालिए, इसमें से 3 निकालिए, वर्गमूल हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 गुने 7 कितना हो गया आपका, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 24 गुने 7, तो ये आपका हो गया 24 गुने 7 का 7 चौका 28 और 7 दूना 14 और 2 16, 168 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिए, इसमें जितना भी छोटा छोटा वर्ग है ना, सारा छोटा वर्ग आपको बताना है, जितना भी छोटा छोटा वर्ग आप देख रहे हैं ना, उस सारा वर्ग को आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। देखिए इस तरह गिनेगा, एक छोटा सा वर्ग में देखिएगा तो 25 को आपको मिलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गुने 5 25, सब में आपको मिलेगा 25 25 25 25 25 हो गया छोटा छोटा वर्ग। अब ऐसे अगर देखिएगा ऐसे तो 9 गो वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो ऐसे है, और ऐसे देखिएगा तो 9 गो है, तो कितना हो गया आपका 81 हो गया, कितना हो गया 81। तो कुल वर्ग बराबर लिखेगा, कुल वर्ग बराबर क्या लिखेगा, एक हो गया 9 गुना 9 81, 81 को आपका ये वाला वर्ग बन गया, और एक वर्ग में छोटा वर्ग कितना है 25 है, तो 81 गुना कितना हो गया आपका 25, तो कुल वर्ग आपका हो गया 81 गुना 25, ठीक है। तो निम्नांकित चित्र में छोटे वर्गों की संख्या कितना है, तो गुना कर दीजिए, तो 25 से कम 25 से गुना कर दीजिएगा, तो 81 गुना 25 कर दीजिए, 5 कम 5, ठीक है, 8 5 40, 40 2 42 के 2 हाथ में 4, 8 गुना 16 4 20, कितना हो गया आपका 20,025 छोटा छोटा वर्ग होगा। अब इसको क्या करना है, आपको क्वेश्चन कर रहा है, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड में लिखना है, तो 20,025 का आप अभाज्य गुणनखंड बना दीजिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बना देना है, इसको 5 से भागा दीजिए, 5 चौका कितना हो गया 20, ठीक है, और 5 5 कितना हो गया 45, 5 5 कितना हो गया 25, ठीक है, फिर 5 से भागा दीजिए, 5 8 40, अब 5 कम 5, अब इसमें कितना से भागा दीजिए 81 में 9 से दे दीजिए सीधा,
ना 3 से भी दे सकते हैं, बात वो वही होगा। 83 में 9 से दे दीजिए, 9 गुना 9 हो गया। या आप 3 से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से दीजिएगा तो कितना आएगा 27, फिर 3 से दीजिएगा कितना आएगा 9, फिर 3 से दीजिएगा तो 3 हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए थोड़ा सा गलती से मिटा गया है, घबराना नहीं है। तो 20,000 तो देखिए गलती से थोड़ा मिटा गया है। तो 2025 का आपका गुणनखंड निकाल लेना है। फिर से निकाल देते हैं। पहले क्या करना है, 2 से या 3 से, 3 से भी लग जाएगा। 3 छक 18, 3 चौका 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से भागा दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से भागा 3 से अभी भी लग जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से भागा दीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से दीजिए, 5 गुने 5। तो 2025 का, ठीक है, गुणनखंड कितना आएगा लिख दीजिए। तो कितना हो गया आपका, 3 हो गया 4 गो और 5 हो गया 2। तो लिख दीजिए 2025 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और 5 गुने 5, ये हो गया आपका। इसका वर्गमूल अगर बोलता तो वर्गमूल भी निकाल लेते। वर्गमूल कैसे निकालते, जोड़ा में से वो कम, जोड़ा में से वो खींच लेते। तो ये जोड़ा में से 3 निकाल लेते, इसमें से 3 निकाल लेते, 5 में से 5 निकाल देते, कितना हो जाता 3 3 9 9 5 45, 45 का वर्गमूल हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग पेज नंबर 10 पे और 11 पे जो भी क्वेश्चन था वो हम लोग वर्ग वाला कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में हम उसको समझा देंगे, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग घन वाला पढ़ेंगे, घन क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।